तो यहाँ पर मैं आपकी आंसर की लेकर आ गया हूँ, जो कि अभी अभी आपका एग्जाम देकर जो आए हैं उसकी आंसर की क्या क्या आपने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों बहुत ही मजा आ गया, जो मैंने 2 ही वीडियो मात्र इसके कराए थे आपके, और दोनों वीडियो आपके क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप, एक एक क्वेश्चन आ गया है उसमें, सीधा ऐसा लग रहा है कि उसी में से रख दिया गया है। यानी पेपर पहले बना होगा लेकिन मैंने बाद में सॉल्व कराया है, फिर भी वही का वही क्वेश्चन आपका पूरा पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका पेपर है, यहाँ पर एक बच्चे का पेपर है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आपका पेपर है, ठीक है। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन है अथवा में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इस पेपर में आपको दिखाता हूँ, इस जो पेपर में, जो कि मैंने कल आपको सॉल्व कराया था, कल ही आपको सॉल्व कराया, जो कि एक ही वीडियो में हमने सॉल्व कराया था। देख सकते हैं आप उस वीडियो को। मैं यहाँ पर आपको वह क्वेश्चन निकाल करके दिखाता हूँ कि वही क्वेश्चन देखिए यह क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही हूबहू क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिलाइएगा, देखिए मिला लीजिए इसको, देखिए बिल्कुल यहाँ पर सिर्फ माइनस का अंतर है, यहाँ पर 2 है प्लस का, ठीक है, यहाँ पर माइनस का, और पूरा का पूरा आपका वही 6 नंबर का पूरा क्वेश्चन। मैंने बोला था उस वीडियो में कि यही आपका निश्चित आएगा, और देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, ये वीडियो मैंने बना नहीं पाया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 20वां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही आपका, पहले तो ऑब्जेक्टिव जो सारे क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं, जो मैंने ऑफलाइन में भी बताए हुए हैं, वो पूरे का पूरा आपका आया हुआ है, जो कि मैंने कोचिंग जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन बच्चों को पढ़ाई हुई है, पर पूरा का पूरा पेपर जो मैंने बताया वह पूरा आपका फंस गया है। ये देखिएगा 20वां क्वेश्चन यह है आपका, निश्चित ही आ गया। देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और पूरा मैंने कहा था कि रट लो यार, यही आएगा, और वही क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर करा देता हूँ इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और क्या क्या क्वेश्चन आपने पूरे हल किए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके सही हैं। आइए हम समझ लेते हैं क्या आपका परसेंटेज बन रहा है मैथ में। तो आइए दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नए बच्चे हैं तो इस चैनल को आगे बढ़ने की इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बच्चों को और भी बच्चों के पास इस चैनल को भेजें। बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो ज़रूर इस चैनल को आगे बढ़ाएं, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों, यह चैनल आपको आगे की भी क्लास होंगी, जो भी 9th या 10th या 11th 12th इंटर तक की जो भी क्लास होंगी, आपको सभी की हेल्प करेगा। यह सभी के लिए बिल्कुल फ्री आपके लिए यह हेल्प करेगा चैनल। तो इस चैनल को ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर कराएं, और ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही अच्छी जानकारी इस चैनल पर हर एक क्षेत्र में मिलेगी आपको, चाहे वह आप कोई भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, या आप 5वीं क्लास में हो, या फिर आप इंटर तक की किसी भी क्लास में हो, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे शुरुआत से। देखिए मैंने यहाँ पर, अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चनों को आपको मैच कराया है कि वही क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं। आप और भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, जो पूरे पूरे वही क्वेश्चन आपके थोड़ा बहुत अंतर करके वही क्वेश्चन पूरा का पूरा इसी पेपर से आ गया है। इस आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर के, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को अभी जा करके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम आगे इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने जो ऊपर लिखा हुआ है ये तो आप जानते ही हैं सब कुछ। देखिए तो फिर हमारा पहला प्रश्न क्या था, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन बहुत ही आसान था। देखिए क्या करना है, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों, कोई 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं यानी संख्याएं हैं, ए और बी के रूप में दे दी गई हैं बस। अब देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, नीचे अगर आप देखेंगे तो हम जानते थे कि पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा उन्हीं संख्याओं का लासा लेते थे, यानी ए बी का लासा हो जाएगा। जो संख्याएं ए और बी हैं इन्हीं का लासा, और गुणा में इन्हीं का मासा। जो भी ऑप्शन में होगा वह आपका सही होगा। तो देखिए लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती थी। तो डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, इन्हीं का मासा हो गया, और इन्हीं संख्याओं का लासा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने परमेय संख्या, अभी एक बच्चे ने पूछा था, मैंने परमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। ये भी मैंने बोला था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने बोला था कि कोई भी संख्या हो, अगर अपरमेय में गुणा या भाग या कुछ भी हो रहा है, उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो रहा है, तो हमेशा वह अपरमेय ही बनाएगी, ठीक है। जो भी आएगा वह अपरमेय भी
हो जाएगा। ठीक है, चाहे जोड़े जाए कोई भी संख्या, अगर परमेय संख्या जैसे 4 है और उसको आप √2 में, जो कि √2 आपकी अपरमेय होती है, इसमें आप 2 का गुणा करो या फिर 2 जोड़ दो या फिर भाग दे दो, तो आपकी परमेय संख्या भी आपकी अपरमेय बना ले जाता है। कौन? अपरमेय संख्या। ठीक है, तो कुछ भी आप परमेय से कीजिएगा, परमेय आपकी अपरमेय बन जाएगी, अगर अपरमेय में आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही काफ़ी बार कहा गया है मेरे द्वारा, तो आप इसको ध्यान से सुना होगा, जिस बच्चे ने उसका पूरा सही गया होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। m बराबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है 5 और n बराबर यहाँ पर देखिए m बराबर 5 दे दिया गया है, m बराबर 5 सॉल्व करके बताता हूँ। n बराबर m+7 दिया गया है। अब देखिए m बराबर यहाँ पर हमें 5 दिया गया था, तो अगर n बराबर हम निकालें तो 5m की जगह पर रख देंगे, तो यह 7 और 5 12 हो जाएगा, यानी n बराबर 12 निकल आया। यहाँ से देखिए m और n के मान यहाँ से आ गए। अब आपको रूट में m² और n² का मान निकालना है। तो देखिए m कितना था? 5 का वर्ग, और ये आपका 12 हो गया, n का वर्ग, यानी 12 का वर्ग यहाँ पर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144, 144 में 125 जोड़ेंगे, रूट में 169 हो जाएगा, और 169 आपका 13 का वर्ग होता है। तो देखिए 13 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, आप देख लीजिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होगी। देखिए यहाँ पर अनंत होना चाहिए था, इस ऑप्शन में अनंत होना चाहिए था, यहाँ पर लिखा हुआ है अपरिभाषित, यह नहीं लिखा होना चाहिए। लेकिन आपका जब ऑप्शन में नहीं है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए 1/4 मैंने लिखा और यह आपकी परमेय संख्या है, आप जानते हैं कि यह एक परमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि p/q के रूप में है, तो यह आपकी परमेय संख्या है। अब इसके समतुल्य आप बहुत सारी संख्याएं बना सकते हैं, जैसे कि 1/2 है, 1/4 है, और यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, तो यह आपका बन जाएगा एक नई अपरमेय, यानी कि परमेय संख्या बन जाएगी एक नई, कौन सी? 2/8, 2 एकम 2 और 2 चौको 8, यानी 2/8 आपकी ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से अगर आप 3 का गुणा कर दें ऊपर नीचे, यानी 1/4 में अगर आप 3 का ऊपर कर दे, 3 का नीचे कर दे, तो 3 एकम 3 और 4 12, ये भी आपकी परमेय हो जाएगी। ऐसे आप कई संख्याओं का 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो कई समतुल्य आप बना सकते हैं एक परमेय संख्या का, कई समतुल्य आप बना सकते हो। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये जो है आपकी परमेय संख्याएं जो हैं अनंत बन सकती हैं, तो यहाँ पर अनंत होना चाहिए था। ठीक है, एक संख्या नहीं होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी, अनंत संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है, यहाँ पर a1/a2 b1/b2, आपको ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आपका बन गया है। a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2, अगर बराबर में तीनों हैं तो आपका संपाती होता है, बिल्कुल संपाती होता है, मैंने ये करा रखा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब अगर आप लगातार जुड़े रहे होंगे इस चैनल से, तो मैंने पूरा का पूरा पेपर, तभी मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर आपका फंसा हुआ है। देखिए किसी संख्या का 1/3, मान लीजिए कोई संख्या x थी, इसका 1/3 यानी 1/3 कितना है? बराबर में 21 है। तो देखिए 21, यह 3 का गुणा हो जाएगा, इस 21 में 21 दिया कितना हो जाएगा? 63, तो आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² + 2x - p बराबर 0 एक दिया गया है, यहाँ पर x का मान यानी एक मूल हमें -2 दिया गया है। तो देखिए -2 हम यहाँ पर रख देंगे, x² की जगह -2 रखेंगे, -2 का वर्ग हो जाएगा, और ऐसे ही -2 इस 2 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि x की जगह -2 रखेंगे, और माइनस में p बराबर में 0। तो देखिए 2 में 2 का गुणा होगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 था। ठीक है, अब -2 का वर्ग होता है तो कितना होता है? 4 होता है। अब 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, माइनस में है p और बराबर में है 0। तो देखिए 4 में 4 गया 0 यहाँ पर, और बराबर में है यानी माइनस में p बराबर 0, तो p बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, आंसर आपको दिख रहा होगा। ठीक है आंसर। अब देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए एक आपका क्वेश्चन यह है, 2 त्रिभुजों के, जो कि एक पूरा देखने से ही आपका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हैं आप। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, और यह आपका समरूप में होता है। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, और यही इसमें बोला गया था, तो यह आपका समरूप में होता है। तो देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसका आंसर दिया होगा। देखिए अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित एक बिंदु, यानी कि एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु जो है
एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु निर्देशांक होंगे, यानी बिंदु के निर्देशांक होंगे जब ये दोनों बिंदु एक दूसरे के समदूरस्थ हैं। मतलब कि यहाँ से देखिए एक रेखा आप खींच लीजिएगा, ठीक है, और ये बिंदु 2, -5 है पहले ही, और यहाँ पर -2, 9 है, और यह बीच से एकदम 1:1 के अनुपात में काट रहे हैं, यानी कि दोनों जो समदूराई पर स्थित है। यहाँ अगर बीच से देखें तो यह जितनी दूरी है और वह भी यहाँ तक की दूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बराबर है। अगर आपको सामने यानी सीधा सीधा सूत्र याद होगा तो आप जानते होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। तो देखिए x1 और x2 कितना हो जाएगा माइनस, यानी x1 हो जाएगा आपका 2 और x2 आपका हो जाएगा -2। तो देखिए -2 इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 भाग लगाएंगे तो यह 0 ही होगा, यानी x पहला आ गया आपका 0, यानी पहला बिंदु क्या आ गया 0। और y1 + y2 करेंगे तो -5 यहाँ पर है, 5 में -9 जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 4 में 2 लगाएंगे तो भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 0,2 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा गड़बड़ हो गया है दोस्तों, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है। अगर आप देख रहे होंगे कि पहला जो x का मान है 0 केवल ए ऑप्शन में है और सभी में y में 0 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, लेकिन y के पद में है, यानी क्या होता है x, y होता है ना बिंदु, तो x जो है हमारा 0 आ रहा है यहाँ पर, तो यह 0 ही होगा क्योंकि 2 में -2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 0 हो गया तो पहला जो x का मान है वह 0 इसी ऑप्शन में है। अब ये जो है 5 आपका माइनस का है, ये 9 भी आपका माइनस का होना चाहिए, क्योंकि 5 और -9 जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 14 और 14 में भाग करेंगे 2 से तो 2 सत्ते 14, यानी -7 आ जाएगा, यानी यह 9 जो है -7 होना चाहिए था, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका पहला सही हो जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डाउट हो सकता है, मिसप्रिंट भी हो सकता है, अगर नहीं है तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, शायद मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पर ये आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर आपका कोई यहाँ पर डाउट है तो मैं आपको फिर से इसको क्वेश्चन को करा दूंगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC के है, ठीक है। यानी देखिएगा एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ पर A यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यानी AB जो है यह बराबर है AC के, ठीक है। AB AC के बराबर है। तो देखिए आप जानते होंगे कि तीनों जो कोण हैं वह 180 अंश के, इनका अगर जोड़ा जाए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। अब दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो B और ये दो कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। जब दो भुजाएं त्रिभुज में बराबर हो जाती हैं तो दो कोण भी बराबर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 100 मान लूँ, पहले कोण को 100 मान लूँ, एक कोण को अगर 100 मान लूँ तो यहाँ पर तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है, ठीक है। तो 180 में से अगर हम 100 घटा देंगे तो 80 बचेगा, ठीक है। अब 80 बचेगा, अब 80 इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि यह आपका 40 का हो जाएगा और यह आपका 40 का हो जाएगा, क्योंकि जो दो भुजाएं हैं वो बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दो कोण हमेशा समान होंगे, ये चाहे जितना कोण हो उसके यहाँ पर जो होंगे घटने के बाद ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखिएगा आप समझ सकते हैं कि यह आपका क्या आंसर होगा। तो देखिए B बराबर कोण होगा C के, तो यह आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दो कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज ABC AB बराबर हमें 6√3 और सेंटीमीटर दिया गया है, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B होगा, यानी कोण B कितने अंश का है, यह कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाऊँ, ठीक है, तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाया मैंने, तो यहाँ से A से लेकर और C तक की दूरी मान लीजिए जो कि हमें AC बराबर 12 दी गई है, और A से लेकर B तक की जो कि हमसे B कोण यह पूछा गया है कितने का होगा। अब ये 90 का सीधा मैंने बना दिया, लेकिन शायद ना हो 90 का, तो फिर अब देखिए हम करके देखेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो 6√3 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 6 है। अगर इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी कर्ण अगर आपका 12 निकल आएगा तो यानी कि यह पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, तो यह आपका समकोण त्रिभुज यानी B कोण जो होगा वह 90 का निकल आएगा।
तो आप देख सकते हैं कि 6 का वर्ग कितना होता है 36, और इस 6√3 का वर्ग जब करेंगे तो 6 का तो हो जाएगा 36 और 3 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि रूट में से 3 बाहर आ जाएगा और 3 का गुणा होगा तो 108, और 108 में 36 जोड़ेंगे तो यह 144 हो जाएगा। और जब इसका आप वर्गमूल लेंगे तो यह आपका 12 का वर्ग आएगा, जो कि आपका कर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो यह कर्ण आपका आ जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब है क्या, 90 अंश आपका कोण जो है बन रहा है बी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 12वां प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। तो देखिए शीर्ष लंब की लंबाई समबाहु त्रिभुज की क्या होती है, √3/2 और गुणा में भुजा होता है। अब भुजा हमें 2a दी गई है तो 2a यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने रख दिया, यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो √a और 3 यानी कि √3 में और गुणा में a हो जाएगा आपका आंसर, यानी a√3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे आगे जो कि प्रश्न दिया गया है, हमें sin a बराबर कॉस ए बराबर में हमें ए का मान ज्ञात करना है, यानी कि कितना है। तो देखिए साइन ए बराबर कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस ए अगर मैं इस साइन ए के बटे में ले आऊँ तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए बटे कॉस ए tan ए के बराबर होता है। अब आप देखेंगे tan ए के बराबर हो गया तो यहाँ पर एक जो मान होता है यह tan 45 का मान ए की जगह पर रख सकते हैं हम, यानी एक मान जो होता है tan 45 का मान होता है। तो tan से tan काटेंगे तो a बराबर आपका कितना आ गया 45, तो यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, a बराबर 30 अंश है तो हमें tan² a बटे 1 + tan² a यानी 1 + tan² a बटे 1 - cot² a का मान ज्ञात करना है। तो रख देंगे सीधा मान। देखिए क्या करना है, 1 + tan² a, तो tan यहाँ हो जाएगा 30, tan² 30। ठीक है, और यहाँ पर 1 + cot² 30 हो जाएगा। तो देखिए 1 + tan² 30 का मान कितना होता है, 1/√3, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 + cot² का मान कितना होता है, cot 30 का मान। तो देखिए cot 30 का मान √3 होता है, √3, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ग करने पर होगा क्या, यहाँ पर 1 और प्लस में 1/√3 है, यह 3 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा। ठीक है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब देखिए बटे में यहाँ पर है 1 + 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आएगा रूट से निकल करके। तो देखिए नीचे कितना हो जाएगा 4 और ऊपर 3, 1 4 बटे में हो जाएगा 3 ही, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए 4 बटे हो जाएगा, यह है 4 × 3, तो 4 से 4 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3, ऑप्शन डी में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। जैसे कि मान लीजिए एक साधारण जो एक वृत्त है, ठीक है, यह गोला है और इसकी जो त्रिज्या है r है। अगर इसका आपको क्या चाहिए, आपको क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि, अगर इसको दूना कर दिया जाए, मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया, यह आपका 2r हो गया। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो πr² होगा। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई और r की जगह क्या है 2r है। ठीक है, तो यह क्योंकि r² होता है तो 4r² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2r का वर्ग करेंगे तो 4r² हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 4 पाई और r² हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना गुना है, यह 3 गुना सीधा सीधा, यानी कि 3 अधिक हो गया यह। अगर 4 पाई r² में से आप पाई r² को घटाएंगे तो यह आपसे, यानी कि पहले वाले से यह 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो 3 ज़्यादा है तो 3 लिखेंगे ऊपर, और पहले वाले से कितना, यानी पहला कितना अधिक है, तो देखिए 3, यानी कि अगर हम πr² 4 पाई r² में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 पाई r² आएगा। और पहला कितना था आपका πr², यहाँ पर πr² रखेंगे तो πr² से πr² कट जाएगा और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 का। तो देखिए 3 का गुणा 100 में करेंगे तो 300% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा। तो देखिए मैंने मान लिया पहला वृत्त का जो व्यास है, व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है, यानी 2r जुड़ करके आपका एक व्यास बनता है, यानी 2 त्रिज्याएं मिलकर के आपका क्या बनता है, एक व्यास बनता है। तो देखिए 2r1 मान लेते हैं क्योंकि 2 वृत्त हैं यहाँ पर, तो पहला वृत्त r1 त्रिज्या मान लेते हैं तो व्यास उसका 2r1 हो जाएगा। तो 2r1 बराबर हमें 4 दिया गया है, ये 4:3 है। और ऐसे ही अनुपात में 2r
2 मान लेते हैं दूसरे को और यह है नीचे 9 दिया गया है, यानी 2r1 बराबर 4 है और 2r2 बराबर 9 है। अगर इनकी परिधियाँ निकालें हम तो देखिए परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r होती है, 2 पाई r1 हो जाएगी कोई भी वृत्त की परिधि, ठीक है। और दूसरे वृत्त जो कि 2 पाई r2 हो जाएगी दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2 और r1, ठीक है, 2r1 जो कि आपका 2r1 कितना है 4 है, तो पाई से पाई यहाँ से काट दीजिए तो कितना बचेगा 2r1 और 2r2 जो कि आपका यही आपका लिखा हुआ है। तो इसका मान क्या है 4/9, तो 4/9 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है जो कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है, यहाँ पर माध्य निकालना है हमें। तो देखिए कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यह है आपका एक्स निकल आएगा, एफ हमें दिया गया है जो कि बारंबारता है। तो देखिए मध्यमान पहले निकाल लेते हैं जो एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए 0 और 2, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा और 2 में 2 का भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब 4 और 2 कितना होगा 6, और 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। 6 4 कितना होगा 10, 10 में भाग करेंगे 2 का तो 5 आ जाएगा। 8 से 14, 14 में भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 का भाग करना है, ठीक है। 8 और 10 में 18 में 2 का भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को निकाल लिया है। देखिए अब आपको क्या करना है, 3 में 1 का गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 में 1 का गुणा 3 एकम 3, 5 में 5 का गुणा 25 और 4 में 7 का 28, 9 में 7 का 63, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ लेना है, मैं अभी जोड़ लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 112 योग हो जाएगा एफ एक्स का और यहाँ पर योग एफ बराबर कितना दिया है 20। तो देखिए 112 बटे आपको कर देना है 20, यानी सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए 20 करेंगे, इसको काट देना है आपको सीधा, 56 दूनी कितना होता है 112, यहाँ बचा 10, 10 का दशमलव लगाएंगे तो 5.6 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया आपका कौन सा है 5। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर देखिए 6 5 11 होगा, 11 में 1 जोड़ेंगे हासिल जो कि 12 हो जाएगा, यानी 122 होगा। यहाँ पर 122 हो जाएगा, तो यानी 122 का आधा करेंगे तो कितना होगा 61 हो जाएगा 61। अब देखिए 61 में 10 का भाग करेंगे तो 6.1 आएगा, ठीक है। तो 6.1 आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा। तो देखिए आपका एक यह सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए बहुलक हमें 28 दिया गया है, लिख लेंगे, और यहाँ पर माध्य हमें दिया गया है, तो माध्यिका हमें निकालनी है, माध्यिका हमें निकालनी है। तो माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य कितना हो जाएगा। तो देखिए माध्य जो दिया गया है 24.1, तो 24.1 यहाँ लिख देना है। अब देखिए 24.1 में गुणा करेंगे हम 2 का, तो 24 दूनी 48.2 हो जाएगा। अब देखिए 48.2 28 में इधर आकर के जुड़ जाएगा, 48.2 जो कोई है वह आपका इधर आकर के जुड़ जाएगा। तो 3 माध्यिका बराबर हमें जो कि निकालना है, यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको जोड़ लेना है, 8 8 16 और 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा और 76.2 होगा, और 3 से इसमें फिर भाग कर देना है, आपकी माध्यिका जो है वह आ जाएगी। तो 3 से इसको काट देना है, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 1 बचेगा, 3 चौको 12, दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 25.4 आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको जल्दी से सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पर बहुलक वर्ग पूछा गया है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वह आपका बहुलक वर्ग हो जाता है, वर्ग अंतराल हो जाएगा 20 से 30, ठीक है, यानी बंटन बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। तो बहुलक वर्ग आपका 20 से 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो मैंने अभी आपका एक क्वेश्चन यानी कि सूत्र जो लिखा था यह था आपका माध्यक बहुलक और माध्य में क्या संबंध होता है। तो ये बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चनों को जो ऑब्जेक्टिव थे उनको हल करके देख लिया है किसके कौन से आंसर बिल्कुल सही हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आप और भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं जो आपको क्वेश्चन नहीं आया था पर आप फिर भी उसको करना चाहते हैं हल, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कितना अच्छा यह सवाल आपका देखो दिया गया है, तो आप पूछ सकते हैं उन प्रश्नों को, ठीक है। कोई भी प्रश्न इसमें आपका जो है आपको नहीं आता है, पर मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कैसा प्रश्न आया था। यानी कि जब कोई बच्चा इसको दोबारा जब वह कोई बच्चा हाई स्कूल में आएगा तो भी इस पेपर को देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा
कि यह 2023 में पेपर आया था, इसलिए मैं इस पेपर को पूरा आपको इस वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी आपको प्रश्न इसमें से हल कराना है तो आप कमेंट करके कह सकते हैं, मैं आपको वह प्रश्न हल करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, और भी आपके ये नीचे जो है इंग्लिश में दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए आगे जो भी हिंदी में है वह देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यहाँ पर देखिए घनों के बारे में, और यहाँ पर यह 6 नंबर के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न है आपका, और ये भी है अथवा में, कोई भी आप इनमें से कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आपका ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आता है। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व कराना है तो आप सॉल्व भी करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों के पास इस चैनल को ज़रूर शेयर करें और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।